नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में सत्र 2024 में हुए बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के दूसरे पेपर जिसका नाम है किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स के आंसर की को देखेंगे। आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें जिससे वीडियो अपलोड करते ही आपको मिले। वह वीडियो को शेयर और लाइक करें। आपको सिक्स सेमेस्टर का भी पूरे सिलेबस का आपको वीडियो मिलेगा, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला प्रश्न क्या आया था। द बेसिक मूवमेंट रिलेटेड टू ज्वाइंट्स इन ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर में की संधियों में बेसिक मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं। आपके ऑप्शन ए फ्लेक्शन, बी एक्सटेंशन, सी रोटेशन और डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दूसरा क्या है। द मसल्स कॉन्ट्रेक्शन इन विच मूवमेंट डज नॉट टेक्स प्लेस इन इज नोन एज। ऐसा मसल कॉन्ट्रैक्शन जिसमें कि मूवमेंट होता है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होता है लेकिन कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए आइसोमेट्रिक, बी आइसोटोनिक, सी आइसोकाइनेटिक और डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर है आपका ए आइसोमेट्रिक। ऐसा मूवमेंट होता है मसल्स का जिसमें कॉन्ट्रैक्शन तो होता है लेकिन उसके लेंथ में साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक। जबकि आइसोटोनिक में मूवमेंट होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसमें मसल्स के साइज में लेंथ में डिफरेंस आता है। तीसरा प्रश्न है फॉर डिफरेंट मूवमेंट्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सिस आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। मतलब अलग अलग मूवमेंट के लिए ह्यूमन बॉडी में कितने एक्सिस पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए 2 टाइप्स, बी 3 टाइप्स, सी 4 टाइप्स, डी 5 टाइप्स। इसका सही उत्तर है आपका तीसरे का बी। ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट्स के लिए आपके 3 प्रकार के एक्सिस पाए जाते हैं मुख्यतः। चौथा प्रश्न है इन फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर ए रेसिस्टेंस। आपके ऑप्शन है कि फर्स्ट क्लास लीवर में क्या उसका जो अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं उसके क्या लोकेशन होता है वो बताना है आपको। आपकी ऑप्शन है ए रेसिस्टेंस इज लोकेटेड बिटवीन द एक्सिस एंड फोर्स, मतलब रेसिस्टेंस एक्सिस और फोर्स के बीच में होता है। बी है आपका फोर्स इज लोकेटेड इन बिटवीन द एक्सिस एंड रेसिस्टेंस, मतलब फोर्स आपका एक्सिस और रेसिस्टेंस के बीच में होता है। सी आपकी एक्सिस इज लोकेटेड इन बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड फोर्स, मतलब एक्सिस जो है आपका रेसिस्टेंस और फोर्स के बीच में होता है। और डी नन ऑफ द एबव। तो फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर में आपके सही उत्तर आपका सी एक्सिस इज लोकेटेड इन बिटवीन द रेसिस्टेंस एंड फोर्स, मतलब फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर में एक्सिस जो है सेंटर में रहता है और रेसिस्टेंस और फोर्स एक एक साइड में रहता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। संख्या 5 देखते हैं हम लोग। विच व्हाट इज स्टडी इन किनेसियोलॉजी, मतलब किनेसियोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है ए एनाटॉमी, बी फिजिकल एक्टिविटी, सी बॉडी साइंस और डी नन ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर होगा आपका बी फिजिकल एक्टिविटीज। किनेसियोलॉजी में मेनली फिजिकल एक्टिविटी का अध्ययन किया जाता है। किनेसियोलॉजी में भी डिफाइंड एज स्टडी ऑफ ह्यूमन मोशन का अध्ययन इसमें किया जाता है। छठवां प्रश्न है विच फोर्स ऑकर्स व्हेन टू सरफेस अपोज ईच अदर, मतलब कौन सा ऐसा फोर्स लगता है जिसमें कि दो सरफेस एक दूसरे के अपोजिट में वर्क करते हैं। आपके ऑप्शन है ए स्पिन फोर्स, बी सेंट्रीपिटल फोर्स, सी फ्रिक्शन फोर्स और डी स्टैटिक फोर्स। इसका सही उत्तर है आपका सी फ्रिक्शन या घर्षण फोर्स या बल। ऐसा फोर्स होता है जिसमें कि दो सरफेस एक दूसरे के अपोजिट में वर्क करते हैं और एक दूसरे को अपोजिट फोर्स लगाते हैं। प्रश्न संख्या 7 द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डिस्क्राइब द कॉज ऑफ मोशन इज नोन एज। मैकेनिक्स का ब्रांच जो कि क्या डिस्क्राइब करता है, कॉज ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करता है, उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए काइनेमेटिक्स, बी काइनेटिक्स, सी बायोमैकेनिक्स और डी फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए काइनेमेटिक्स कहा जाता है। यह एक ब्रांच है उसका मैकेनिक्स का और कॉज ऑफ मोशन इसमें मेनली इसका को डिस्क्राइब करता है या इसमें इसका स्टडी किया जाता है। 8वां प्रश्न है द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, वेग का या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। आपके ऑप्शन है ए डिस्टेंस अपॉन टाइम, बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सी टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट और डी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका सही उत्तर है आपका
ए डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का आपका ये डेफिनेशन है। प्रश्न संख्या 9, द मसल नेम सोलियस इज फाउंड, यह सोलियस मसल जो है कहाँ पे पाया जाता है आपको बताना है। ये आपके ऑप्शन है ए लेग्स, बी आर्म्स, सी चेस्ट और डी नेक। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए लेग में यह सोलियस मसल्स पाया जाता है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं क्या है। व्हाट डज द रनर लीन टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड एट द टर्न वाइल रनिंग इन द ट्रैक, मतलब जब रनर दौड़ता है, दौड़ने वाला ट्रैक में जब दौड़ता है तो वो जब कर्व पे आता है तो वो लेफ्ट साइड में टर्न करता है थोड़ी बॉडी को, अपने बॉडी को। तो इसे क्या कहते हैं आपका, किसके कारण होता है ये आपका। आपके ऑप्शन है ए ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, बी ड्यू टू ग्रेविटी, सी बिकॉज ऑफ बैलेंस एंड फोर्स और डी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब कर्व के क्लोजर में आता है और सेंटर की तरफ अपना लीन करता है तो इसको कहते हैं आपका ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वो खिलाड़ी थोड़ा सा लीन होता है जब वो कर्व पे रनिंग करता है। आपके ऑप्शन है इसका सही 10वें का ए। 11वां प्रश्न देखते हैं क्या है। इन विच ज्वाइंट द प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सी फ्लेक्शन टेक्स प्लेस, मतलब यह प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन एक मूवमेंट है। यह पूछा जा रहा है किस ज्वाइंट पे आपका होता है। आपके ऑप्शन है ए शोल्डर ज्वाइंट, बी रिस्ट ज्वाइंट, सी नी ज्वाइंट और डी एंकल ज्वाइंट। तो इसका सही उत्तर है आपका डी एंकल ज्वाइंट में यह डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट होता है। प्रश्न संख्या 12, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल मूविंग इन द एयर इज कॉल्ड, मतलब ये फोर्स एक्ट, इसमें कौन सा फोर्स लगता है जब बॉल मूव करता है एयर में। तो आपके ऑप्शन है ए टेंशन फोर्स, बी मैग्नस फोर्स, सी फ्रिक्शन फोर्स और डी ड्रैग फोर्स। इसका सही उत्तर आपका डी ड्रैग फोर्स काम करता है जब एयर में। लेकिन जब अगर फोर्स बॉल पे जो लगता है वो मेनली होता है किसके कारण होता है, मैग्नस फोर्स के कारण वो होता है। लेकिन इसका सही उत्तर होगा ड्रैग फोर्स, क्योंकि यहाँ पे एयर में पूछा जा रहा है, हवा में गतिमान होने वाली गेंद पर लगने वाली जो लगता है फोर्स उसको ड्रैग फोर्स कहा जाता है। और जो बॉल जिस फोर्स के कारण उसमें मूवमेंट होता है वो मैग्नस फोर्स कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं और भी किस नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन है ए लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, बी लॉ ऑफ इनर्शिया, सी लॉ ऑफ रिएक्शन और डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर है होगा आपका ए लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहा जाता है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। प्रश्न संख्या 14, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, बी लॉ ऑफ मोमेंटम, सी लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, डी लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसका सही उत्तर है आपका सी लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है न्यूटन के थर्ड लॉ को। प्रश्न संख्या 15, व्हाट हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस इन स्पोर्ट्स, मतलब इसमें से क्या हेल्प करता है जो कि हमारे स्पोर्ट्स में बैलेंस करने के लिए। आपके ऑप्शन है ए पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बी इम्बैलेंस ऑफ बॉडी, सी ए एंड बी बोथ, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर है होगा सी ए एंड बी बोथ, मतलब सेंटर ग्रेविटी का जो पोजीशन होता है वो और इम्बैलेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं, इसका सी आंसर नहीं होगा। इसका इम्बैलेंस शरीर का असंतुलन होना ये थोड़ी ना मदद करता है, बल्कि इसका ऑप्शन केवल होगा ए सही होगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये इसका आंसर सही होगा। मतलब आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो पोजीशन होता है वो हमारे बैलेंस को मेंटेन करने में स्पोर्ट्स में मदद करता है, इसलिए इसका ऑप्शन सही है ए, सी नहीं है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ लीवर द लोड इज इन बिटवीन द फोर्स एंड फल्क्रम, मतलब किस प्रकार के लीवर में लोड क्या होता है फोर्स और फल्क्रम के बीच में होता है, लोड बीच में और फोर्स और फल्क्रम किनारे किनारे होता है। तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट क्लास लीवर, बी सेकंड क्लास लीवर, सी थर्ड क्लास लीवर, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी सेकंड क्लास ऑफ लीवर में लोड जो है आपका बीच में होता है, जबकि फोर्स और रेसिस्टेंस आपका किनारे किनारे होता है। 17वां प्रश्न, द क्लास फर्स्ट लीवर इज बिल्ट फॉर, फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर किसके लिए बना होता है ये बताना आपको। आपके ऑप्शन है ए स्ट्रेंथ, बी इक्विलिब्रियम, सी स्पीड और डी रेंज ऑफ मोशन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी इक्विलिब्रियम, मतलब संतुलन के लिए बैलेंस के लिए आपका फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर
होता है। प्रश्न संख्या 18, द स्कैपुला बोन इज सिचुएटेड इन, स्कैपुला बोन कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। आपका ऑप्शन है ए लेग, बी हिप, सी अपर बैक, डी आर्म। तो इसका सही उत्तर होगा सी अपर बैक, जो है अपर बैक में यह बोन पाया जाता है, स्कैपुला बोन। प्रश्न संख्या 19, द पॉइंट वेयर द मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड, वो पॉइंट जहाँ पे मास ऑफ द बॉडी मतलब पूरे शरीर का द्रव्यमान जो है वह सेंटर्ड होता है, उस प्लेस को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए एक्सिस, बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सी पिवोटल लाइन और डी फल्क्रम। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वह स्थान होता है जहाँ पे आपके पूरे बॉडी का मास होता है, वहां पे कंसंट्रेट होता है। प्रश्न संख्या 20, नंबर ऑफ बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन्स होते हैं आपके। ऑप्शन है आपका ए 60, बी 80, सी 40 और बी डी 20। इसका सही उत्तर होगा आपका 20वें का बी 80 जो होता है एक्सियल बोन होता है, अपेंडिकुलर 126। तो पूरे टोटल शरीर में 206 हड्डियां। आपका अगला क्वेश्चन है वेक्टर क्वांटिटीज पजेज, वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या होता है आपका। आपके ऑप्शन है ए मैग्नीट्यूड परिमाण, बी डायरेक्शन दिशा, सी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सदिश राशि में यहाँ से नाम से ही सदिश मतलब दिशा के साथ, जिसमें कि डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, दोनों हो जिसमें, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। आपका अगला ऑप्शन है जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ दोनों होता है। आपके ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डिस्क्राइब द कॉज ऑफ मोशन इज नोन एज। आपके ऑप्शन है ए काइनेमेटिक्स, बी काइनेटिक्स, सी बायोमैकेनिक्स और डी फ्लूइड मैकेनिक्स। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका पहले बताया गया है, इसका ऑप्शन सही है ए काइनेमेटिक्स। प्रश्न संख्या 23, द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड फ्री इनटू द एयर स्पेस इज नोन एज। वो पाथ को बताना है, वो पथ बताना है पाथ को, जिसपे कि आपका कोई भी प्रोजेक्टेड कोई भी वस्तु जिसपे जो फेंकी जाती है हवा में, वो जिस पाथ से मूव करता है उसे क्या कहते हैं आपका। आपके ऑप्शन है ए स्पीड, बी एबनॉर्मल कर्व, सी पैराबोला और डी वेलोसिटी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी पैराबोला कहा जाता है। मान लीजिए कोई एथलीट यहाँ पे खड़ा है और किसी थ्रोइंग ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका, ये फेंका ऐसे मान लीजिए शॉर्टपट फेंका, शॉर्टपट जा रहा है और फिर ये जमीन पे गिरा, यहाँ पे वो लैंड कर गया शॉर्टपट। तो ये जो आपका ये पाथ जो बन रहा है इसे पैराबोला कहा जाता है। अगला प्रश्न है 24, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज नोन एज। किसी वस्तु पर लगने वाले बल वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर के बराबर होता है, इसे कौन सा नियम है, इसे क्या कहते हैं यार। आपके ऑप्शन है ए लॉ ऑफ इनर्शिया, बी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, सी ग्रेविटेशनल लॉ या डी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसका सही उत्तर होगा डी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहा जाता है इसे। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, इन फ्लैक्शन मूवमेंट एंगल बिटवीन टू सेगमेंट। फ्लैक्शन मूवमेंट में जो दो सेगमेंट के बीच में जो एंगल होता है उसमें क्या होता है, कमी होता है कि अधिकता होता है या वैसे ही रहता है, ये बताना है आपको। आपके ऑप्शन है ए इंक्रीजेस, बी डिक्रीजेस, सी रिमेन्स अनचेंज और डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डिक्रीजेस। फ्लैक्शन जो होता है जैसे एल्बो का है ये फ्लैक्शन, अब जब ऊपर से नीचे ले जाते हैं तो इसको फ्लैक्शन कहते हैं। जैसे ये आर्म है आपका, अब यहाँ से इस डायरेक्शन में हम लोग ले गए, ये फ्लैक्शन हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, एंगल में क्या है वो कमी आई, इसलिए यहाँ पे फ्लैक्शन मूवमेंट में एंगल जो दो सेगमेंट के बीच में है, जैसे ये सेगमेंट है, फर्स्ट सेगमेंट सेकंड सेगमेंट, इसके बीच में एंगल क्या होती है, वो उस पर एंगल में कमी आती है, डिक्रीजेस। तो आपका ऑप्शन सही है बी। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं हम लोग,
ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड इज एन एग्जाम्पल। बॉल जो रोल कर रहा है ग्राउंड में वो किस प्रकार का एग्जाम्पल है? आपके ऑप्शन है ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और डी मैकेनिकल एडवांटेज। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये है ग्राउंड में जो बॉल रोल कर रही है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? कोई वस्तु तब तक गतिमान रहेगी या जब तक उस पर कोई बाह्य बल कोई वस्तु तब तक गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाए। इसको क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। यह न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। जैसे बॉल रोल कर रही है ग्राउंड में, रोल वो कंटिन्यू करती जाएगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे, इसलिए इसका ऑप्शन सही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं क्या है। यूज ऑफ बाइसेप ब्रैंकी टू फ्लेक्स योर एल्बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बाइसेप ब्रैंकी जो है, जो एल्बो को फ्लेक्स करता है, किस प्रकार के लीवर का एग्जाम्पल है? आपके ऑप्शन है ए थर्ड क्लास ऑफ लीवर, बी सेकंड क्लास ऑफ लीवर, सी फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए थर्ड क्लास ऑफ लीवर। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। बायोमैकेनिक्स इज हेल्पफुल इन। बायोमैकेनिक्स किस प्रकार हेल्पफुल है? आपके ऑप्शन है ए एनालिसिस ऑफ टेक्निक, बी टू इन्वेंट न्यू टेक्निक, सी डी टू एनालाइज फंडामेंटल मूवमेंट्स, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी ऑल ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। लॉ ऑफ मोशन वाज इंट्रोड्यूस। लॉ ऑफ मोशन को किसने इंट्रोड्यूस किया? आपके ऑप्शन है ए सर इसैक न्यूटन, बी आर्किमिडीज, सी जेस न्यूटन, डी गैलीलियो। तो इसका सही उत्तर है आपका ए सर इसैक न्यूटन ने न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन को बताया था। प्रश्न संख्या 30। स्टैंडिंग ऑन टोज, मतलब टोज पे स्टैंडिंग मतलब खड़े होना, किस प्रकार का एग्जाम्पल है? लीवर का एग्जाम्पल है। आपके ऑप्शन है ए फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर, बी थर्ड क्लास ऑफ लीवर, सी मेंटेनिंग बैलेंस और डी सेकंड क्लास ऑफ लीवर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी सेकंड क्लास ऑफ लीवर होता है ऑन टू पे जब हम लोग आते हैं। प्रश्न संख्या 31। फाइंड द करेक्ट आंसर। इसमें से करेक्ट आंसर को बताना है आपको। आपके ऑप्शन है ए फ्रिक्शन इज नेगेटिव फोर्स फॉर परफॉर्मेंस। तो फ्रिक्शन नेगेटिव फोर्स होता है परफॉर्मेंस के लिए। बी फ्रिक्शन इज पॉजिटिव फोर्स फॉर परफॉर्मेंस, मतलब फ्रिक्शन पॉजिटिव फोर्स होता है परफॉर्मेंस के लिए। सी फ्रिक्शन इज नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव फॉर परफॉर्मेंस, मतलब फ्रिक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है किसी परफॉर्मेंस के लिए। और डी है आपका फ्रिक्शन डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन परफॉर्मेंस, मतलब फ्रिक्शन कोई भी असर नहीं होता है परफॉर्मेंस में। इसका सही उत्तर होगा आपका 31 का सी फ्रिक्शन इज नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव फॉर परफॉर्मेंस। फ्रिक्शन कुछ जगह पे हमारे परफॉर्मेंस के लिए निगेटिव भी होता है, मतलब जो कि नुकसान भी पहुंचा सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है और फायदा भी पहुंचा सकता है। कैसे? जैसे निगेटिव कैसे हो सकता है? जैसे कहीं पे बैलेंस करना है हमको और फ्रिक्शन क्या है कम है तो हमको वो नुकसान पहुंचा सकता है। और फ्रिक्शन कहीं पे हमको बैलेंस करना है तो वहाँ पे ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए दोनों हो सकता है। ये आपके प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। टू क्रिएट अ मोशन इन एनी ऑब्जेक्ट इज नीडेड, मतलब किसी मोशन को क्रिएट करने, ऑब्जेक्ट पे मोशन क्रिएट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन है ए एक्सटर्नल फोर्स, बी फ्लेक्सिबिलिटी, सी इंड्योरेंस और डी नन ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर होगा आपका ए एक्सटर्नल फोर्स। प्रश्न संख्या 33। एवरी मूवमेंट पजेस, मतलब जितने मूवमेंट होता है उसमें क्या क्या होता है उसमें मुख्य रूप से? आपके ऑप्शन है ए वन प्लेन, बी वन एक्सिस, सी वन प्लेन एंड वन एक्सिस, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी वन प्लेन एंड वन एक्सिस। एक जितने मूवमेंट होते हैं उसमें एक कम से कम एक प्लेन और एक एक्सिस भी होता है। कुछ ऐसे मूवमेंट हैं जिसमें कि प्लेन और एक्सिस होता ही है सब में। एक जैसे ग्लाइडिंग होता है तो उसमें ग्लाइडिंग में मूवमेंट इसलिए नॉन एक्सियल भी कहते हैं उसको ग्लाइडिंग मूवमेंट को, क्योंकि उसमें कोई एक्सियल नहीं होता, एक्सिस नहीं होता है उसमें। लेकिन देखा जाए तो सभी में लगभग कम से कम एक एक्सिस और एक प्लेन होता है, इसलिए यूनाई एक्सियल
नॉन एक्सियल, यूनाई एक्सियल, बाई एक्सियल और मल्टी एक्सियल जो मूवमेंट्स होते हैं। प्रश्न संख्या 34, द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहता है? आपके ऑप्शन है ए लॉ ऑफ इनर्शिया, बी लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, सी लॉ ऑफ मोमेंटम, डी नन ऑफ द लॉ ऑफ मोशन। का सही उत्तर होगा आपका ए लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं, आइसोमेट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ, मतलब आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस किसके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं? आपके ऑप्शन है ए फ्लेक्सिबिलिटी, बी स्पीड, सी इंड्योरेंस और डी स्ट्रेंथ। इसका सही उत्तर होगा आपका 35वें का डी। आइसोमेट्रिक या आइसोकाइनेटिक मूवमेंट जो है मेनली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए होता है। प्रश्न संख्या 36, इन ह्यूमन बॉडी द इंटरकॉस्टल मसल्स आर फाउंड, मतलब ह्यूमन बॉडी में इंटरकॉस्टल मसल्स कहाँ पाता है? इंटरकॉस्टल मसल्स आपके ऑप्शन है ए लेग, बी एब्डोमेन, बी बिटवीन रिब्स और डी नेक। इसका सही उत्तर आपका सी बिटवीन रिब्स, मतलब रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स पाया जाता है। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं, मिलान करने वाला है। आपके ऑप्शन है ए किससे मिलान होगा? आर्म में कौन सा मसल्स, एक लोकेशन दिया हुआ है इधर, अभी इधर मसल्स दिया हुआ है, इधर ये लोकेशन है, इधर ये मसल्स का नाम है। जैसे हम लोग देखते हैं आर्म में कौन सा मसल्स पाया जाएगा? आर्म में आपका ब्रैंकियस मसल पाया जाएगा, शोल्डर में आपका पाया जाएगा, शोल्डर में डेल्टॉइड पाया जाएगा, लेग में आपका रेक्टस फेमोरिस पाया जाएगा और काफ जो है उसमें गैस्ट्रोनीमियस पाया जाएगा। इस तरह देखें तो हम लोग पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का तीसरा, और ये इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं हम लोग, द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑन ह्यूमन बॉडी और एनी ऑफ इट्स पार्ट इज नोन एज, मतलब मैकेनिकल लॉज और प्रिंसिपल का ह्यूमन बॉडी में या उसके किसी पार्ट में यूज़ करने को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए फिजियोलॉजी, बी बायोमैकेनिक्स, सी फिजिक्स और डी काइनेमैटिक्स। इसका सही उत्तर है आपका बी बायोमैकेनिक्स कहा जाएगा। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का या त्वरण का यूनिट क्या होगा, इकाई क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए मीटर प्रति सेकेंड, बी किलोमीटर प्रति सेकेंड, सी मीटर प्रति सेकेंड और डी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपके ऑप्शन है डी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, स्केलर क्वांटिटीज पजिस, मतलब अदिश राशियों में शामिल होती है। अब यहाँ पे अदिश खुद ही दे दिया है। आपके ऑप्शन है ओनली डायरेक्शन, बी ओनली मैग्नीट्यूड, सी बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डी नन ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर होगा बी ओनली मैग्नीट्यूड। जो स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होती है, उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है जबकि डायरेक्शन इसमें नहीं होता है। प्रश्न संख्या 41, सेस्टल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू, सेस्टल प्लेन बॉडी को किसमें डिवाइड करता है? आपके ऑप्शन है ए लेफ्ट एंड राइट पोर्शन, बी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन, सी अपर एंड लोअर पोर्शन, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में यह सेस्टल प्लेन बॉडी को डिवाइड करता है। प्रश्न संख्या 42, हु इज नोन एज द फादर ऑफ किनेसियोलॉजी? आपके ऑप्शन है ए न्यूटन, बी एरिस्टोटल, सी आर्किमिडीज, सी डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है बी एरिस्टोटल को या अरस्तु को फादर ऑफ किनेसियोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 43, इन विच क्लास ऑफ लीवर फोर्स इज इन बिटवीन रेसिस्टेंस एंड फोर्स, मतलब किस प्रकार के लीवर में फोर्स जो है रेसिस्टेंस और फलक्रम के बीच में होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर, बी सेकंड क्लास ऑफ लीवर, सी थर्ड क्लास और डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर होगा सी थर्ड क्लास ऑफ लीवर में आपका फोर्स जो है वो रेसिस्टेंस और फलक्रम के बीच में होता है। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं हम लोग, इन विच टाइप ऑफ लीवर द लोड इज इन बिटवीन द फोर्स एंड फलक्रम? आपके ऑप्शन है ए फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर, बी सेकंड, सी थर्ड एंड डी ऑल ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर होगा आपका बी
सेकेंड क्लास ऑफ लीवर में लोड जो होता है आपका फोर्स और फलक्रम के बीच में होता है। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी या मसल्स का नाम क्या है। यहाँ लॉन्गेस्ट पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखना है। आपके ऑप्शन है ट्राइसेप, बी ट्रेपेजियस, सी सार्टोरियस, डी सोलियस। इसका सही उत्तर होगा आपका सी सार्टोरियस, जो होता है फ्रंट ऑफ द थाई मसल्स होता है, यह आपका सबसे लॉन्गेस्ट मसल्स होता है ह्यूमन बॉडी। क्योंकि बिगेस्ट मसल्स आपका ग्लूटियस, शॉर्टेड मसल्स आपका स्टेपिडस होता है। प्रश्न संख्या आपका 46, मूविंग ऑब्जेक्ट इज अफेक्टेड बाय, मूविंग ऑब्जेक्ट मेनली किससे अफेक्टेड होता है। कोई गतिमान वस्तु, ए ग्रेविटी, बी एयर रेसिस्टेंस, सी ए एंड बी बोथ, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी ए एंड बी बोथ। मूविंग ऑब्जेक्ट जो है ए एंड बी, ग्रेविटी और रेसिस्टेंस, एयर रेसिस्टेंस दोनों से इफेक्टेड होता है। प्रश्न संख्या 47, इन ह्यूमन बॉडी द पेक्टोरलिस मेजर इज फाउंड इन, ह्यूमन बॉडी में पेक्टोरलिस मसल्स कहाँ पाया जाता है। आपके ऑप्शन ए चेस्ट, बी स्टमक, सी थाई, डी नेक। इसका सही उत्तर है आपका ए चेस्ट में आपका यह पेक्टोरलिस मेजर मसल्स पाया जाता है। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। इन फिजिकल मूवमेंट्स बोन्स प्लेज द रोल ऑफ, मतलब फिजिकल मूवमेंट में बोन का क्या रोल होता है। आपके ऑप्शन है ए मूवर्स, बी कोऑर्डिनेटर्स, सी एक्सियल और डी लीवर। इसका सही उत्तर है आपका डी लीवर। बोन और मेनली लॉन्ग बोन जो आपके ह्यूमन बॉडी में वो लीवर का वर्क करते हैं। प्रश्न संख्या 49, इन ह्यूमन बॉडी द पेक्टोरलिस मेजर मसल्स इस फाउंडिंग। आपके ऑप्शन में फिर से लगभग रिपीटेड क्वेश्चन ही है, इसका अब ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं। इसका आंसर होगा ए चेस्ट में यह पेक्टोरलिस मसल्स पाया जाता है। प्रश्न संख्या 50 और अंतिम प्रश्न देखते हैं। द कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक मसल्स ऑफ मसल्स कम्स अंडर, मतलब कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मेनली जो मसल्स का होता है वो किसके अंतर्गत आएगा। ये दो प्रकार के मूवमेंट और होते हैं, मेनली 3 प्रकार के होते हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक। तो जो आपके ऑप्शन है आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और बी ए एंड बी बोथ एंड नन ऑफ द एबव। तो ये कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक जो मूवमेंट होता है वो मेनली किसके में पाया जाता है, बी आइसोटोनिक में पाया जाता है। मान लीजिए ये आपका एल्बो है, जब एल्बो को ऊपर ले जाया जाता है, ये ऊपर की ओर ले जाया गया, यहाँ पे पहुँचा तो ऊपर ये ले जाया गया तो यहाँ पर पहुँचा, तो इसे कहते हैं आपका कॉन्सेंट्रिक। और जब फिर इसको वापस अपने कंडीशन में लाया गया, मतलब फ्लेक्शन के बाद फिर से एक्सटेंशन जब हुआ, वापस लाया गया, तब इसे क्या कहते हैं, इसेंट्रिक। और इन दोनों को मिला करके आपका ये क्या हो गया, आपका आइसोटोनिक मूवमेंट। ठीक है, ये दोनों को मिला के आइसोटोनिक। लेकिन जब फ्लेक्शन होता है, एंगल में कमी आती है, तो उसको कॉन्सेंट्रिक कहते हैं और कॉन्ट्रैक्शन, और जब एंगल में फिर से अधिकता या वापस अपनी पोजीशन में आता है तो उसे इसेंट्रिक कहते हैं। और इन दोनों को मिला करके ही आइसोटोनिक मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन बनता है। इसका सही उत्तर होगा बी, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के अंतर्गत यह कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक आता है। इस प्रकार हमने बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के पेपर, दूसरे पेपर किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स का आंसर की देखा। पहले पेपर का भी आंसर की पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और आगे भी 6th सेमेस्टर का सिलेबस और उसके प्रत्येक टॉपिक का आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मटेरियल मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।